प्यारे भाई बहनों, हमारे समाज में एक बड़ी भ्रांति फैली हुई है काम को लेकर, और वो यह है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार मैंने आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देखा इसी को लेकर, तो उन्होंने इस पर बड़ी गहराई से प्रकाश डालते हुए कहा, कौन से शास्त्र में लिखा है कि काम छोटे बड़े नहीं होते? मुझे बताओ। हाँ, काम बिल्कुल छोटे बड़े होते हैं। गीता अगर तुम्हारे घर वालों ने जरा पढ़ी होती, समाज ने जरा पढ़ी होती और लोगों ने जरा पढ़ी होती, तो वहां साफ साफ बता रहे हैं कृष्ण कि सकाम कर्म भी होता है, निष्काम कर्म भी होता है, अकर्म भी होता है, विकर्म भी होता है। अरे अलग अलग होते हैं काम। वैसे ही ये समाज है, इसमें कोई चीज चल रही है इस तरीके से, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। तुमने मान ली ये बात, तुमको जीवन के सूत्र समझने थे। तुमसे श्रीमद् भगवत गीता कितनी दूर थी बताओ? तुमसे कठोपनिषद कितनी दूर था? तुमसे अष्टावक्र कितनी दूर थे? तुमसे नानक और कबीर और रैदास कितनी दूर थे? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने, जिन्होंने अपना पूरा जीवन को ही समझने में लगा दिया? तुम इनसे क्यों नहीं गए पूछने? तुम अपने लल्लू ताऊ जी से जाकर के क्यों पूछ रहे थे? उन्होंने बता दिया बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। फिर तो किसी बूचड़ खाने पर जानवरों को काट कर बेचना बराबर ही हो गया दुनिया के किसी भी और काम के। फिर तो किसी बूचड़ खाने पर जानवर को काट कर बेचना भी बराबर हो गया किसी दूसरे काम के। कितनी बड़ी बात कही आचार्य जी ने। अब क्या ख्याल है आपका? क्या काम छोटे बड़े नहीं होते? अगर काम छोटे बड़े नहीं होते तो कई लोग, कई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा क्यों कहते हैं, कोई बड़ा काम करो, कोई बड़ा काम। अगर कोई काम बड़ा है तो क्या उस बड़े काम के सामने दूसरे काम छोटे नहीं हो गए? निश्चित रूप से हो गए। काम भी छोटे बड़े होते हैं, काम भी अच्छे बुरे होते हैं। आचार्य जी ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है और उन्होंने श्लोक भी दिखाया। अब आप यहां भी श्लोक देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गहन है। कर्म का स्वरूप क्या है? दरअसल जन साधारण यह समझता है कि शास्त्रों में कर्मों के बारे में जो लिखा गया है उसके अनुसार अगर हम कर्म करें तो वो कर्म वास्तविक कर्म कहलाता है। परंतु शास्त्रों में जो लिखा है उसका वास्तविक अर्थ जन साधारण नहीं समझ सकता। उसका वास्तविक अर्थ समझने के लिए किसी शास्त्रज्ञ की शरण में जाना जरूरी है, जो शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत हो, जो एक एक श्लोक, एक एक ऋचा का वास्तविक अर्थ निकालना जानता हो। तो शास्त्रों में लिखे हुए कर्मों के बारे में वही जन साधारण को अच्छी तरह से समझा सकता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। इसी तरह से विकर्म के बारे में समझाते हुए भगवान कहते हैं, साधारणतया झूठ, चोरी, छल, कपट, व्यभिचार, इन्हें विकर्म कहा जाता है। परंतु इनका वास्तविक स्वरूप किसी शास्त्रज्ञ के पास जाकर ही समझा जा सकता है। जनसाधारण पाप कर्म को भी पुण्य कर्म समझ सकता है और पुण्य कर्म को भी पाप कर्म समझ सकता है। एक कर्म दूसरे के लिए निषिद्ध हो सकता है और वही कर्म किसी और के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे हत्या विकर्म है, परंतु एक सैनिक जब अपने देश की सीमा पर दुश्मन देश के सैनिकों का सामना करता है और उनको मारता है तो फिर वो विकर्म हत्या नहीं मानी जाती, उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन वही सैनिक यदि समाज में आकर यही समझे कि मैं जो कर्म बॉर्डर पर कर रहा हूं वो यहां भी कर लूं, यहां भी किसी की हत्या कर लूं, और उससे किसी की हत्या हो जाती है तो फिर वो हत्या मानी जाती है। वहां बॉर्डर पर हत्या करने के बदले में उसे पुरस्कार मिलता है और समाज में हत्या करने के बदले में उसे दंड मिलता है। मन, वाणी और शरीर से की जाने वाली क्रियाओं के स्वरूप का त्याग कर देना अकर्म है। अकर्म मतलब कर्म नहीं, मतलब अंदर से यह भावना चल रही है कि कोई कर्म नहीं किया जा रहा है परंतु वो कर्म किया जा रहा है। ऐसे कर्म को अकर्म की श्रेणी में भगवान रखते हुए कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति यह समझते हुए कर्म करता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं इनके फल का मैं भागीदार नहीं बनूं, मुझे इनके फल की इच्छा नहीं है, तो ऐसे भाव रखने वाला व्यक्ति भी अकर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकता। भगवान आगे समझाते हुए कहते हैं,
कि अकर्म करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी यदि अपने अंदर ये भाव रख करके कर्म करता है तब भी वो उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं सकता। अकर्म के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए भी उसे शास्त्रों में पारंगत किसी सिद्ध महात्मा के चरणों में जाकर के समझना चाहिए, क्योंकि वे ही महात्मा जो सिद्ध हैं, जो शास्त्रों में पारंगत हैं, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं का, उपनिषदों की ऋचाओं का गहन अध्ययन किया है, गहन भाव उनका समझा है, वही ये बता सकते हैं कि निष्काम कर्म अर्थात अकर्म को किस तरह से किया जा सकता है, उसका वास्तविक रूप आखिर क्या है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्मों में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है वह बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। प्यारे भाइयों बहनों, लोक प्रसिद्धि में मन, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर के व्यापार मात्र का नाम कर्म है। इनमें जो शास्त्र विहित हैं अर्थात शास्त्रानुकूल, शास्त्रों के वचनों के अनुसार किए जाने वाले कर्म हैं, वो वास्तव में कर्म कहलाते हैं, और जो शास्त्र विरुद्ध होते हैं उन्हें कर्म नहीं कहते, उन्हें कहते हैं विकर्म। और लोक प्रसिद्धि में शरीर, मन, वाणी के व्यापार को त्याग देने का नाम ही अकर्म है। इस रहस्य को समझ लेना ही अकर्म में कर्म को देखना है। जब कभी ऐसा वक्त आए, निर्णय लेना कठिन हो जाए कि जिस कार्य को करने के लिए जा रहा हूं वो शास्त्र अनुसार है या शास्त्र विरुद्ध है, यह बात समझ में नहीं आए तो फिर किसी शास्त्रज्ञ की शरण में जाना चाहिए और अपने अंतर में ये विचार करना चाहिए, ये गहन विचार करना चाहिए कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। तब भी यदि समझ में न आए तो फिर किसी पंडित के पास जाना चाहिए। पंडित से अर्थ है जिसे शास्त्रों का ज्ञान हो, जो ब्राह्मण कुल में पैदा होता है वास्तव में उसे ही पंडित नहीं कहा जाता है, जो शास्त्रों का ज्ञाता है, जिसने कर्म और अकर्म और विकर्म के भेद को भली भांति समझ लिया है, जो जानता है कि क्या अकर्म है, क्या विकर्म है और क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। ऐसे सिद्ध पुरुष को दरअसल पंडित कहा जाता है, दरअसल ज्ञानी कहा जाता है। तो कर्मों का निर्णय लेने के लिए, अपने कर्मों का कि क्या कर्म करूं, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका निर्णय के लिए किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाना चाहिए। वो हमें बताते हैं कि सही कर्म क्या है। जब हम ऐसा करते हैं तो फिर हमारे कर्म अकर्म भी बन जाते हैं, फिर वो कर्म विकर्म कभी भी नहीं बनते। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है और तभी इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में हम वास्तविक मोक्ष के अधिकारी हो पाते हैं। बख्शिश करो, कृपा करो। कर्म छोटे बड़े होते हैं, कर्म अच्छे बुरे होते हैं, निश्चित रूप से इस बात को समझ लेना चाहिए। कभी भी किसी के कहने पर यह बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए कि काम सब अच्छे ही होते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस वीडियो की कई बातें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी, और कई हो सकता है आपको पसंद ना भी आई हो, परंतु सारी की सारी बातें शास्त्रोक्त हैं। सारी की सारी बातें श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दास ने यहाँ आपके सामने रखी हैं। और इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या आपको अच्छा नहीं लगा। और हाँ, पसंद आया तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।